और ये देखो कहाँ गई ये बुढ़ाऊ कैसे उछल के आए थे। जरा सी नितिन ने क्या कह दिया कि बूढ़े में ऐसी जवानी आई जैसे 16 साल की आत्मा कोई प्रविष्ट हो गई हो। मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाय बुढ़ापा उछल रहा, आज बुढ़ापा उछल रहा और आंख मटकती है। क्या बात है। इसकी नजर में सदा पराई नार खटकती है। बुढ़ापा फेल हो गया, खत्म सब तेल हो गया। बुढ़ापा फेल हो गया, खत्म सब तेल हो गया। और सुनिएगा, ये अब इनकी उम्र आप देख रहे हैं कितने के होंगे ये 16 साल के। इनकी हरकतें 16 की, वैसे 82 को हो गए जी। 80 में 17 की बात, 80 में 17 की बात, इसकी अदा निराली है। पांव कबर में लटक रहे हैं, बत्ती बुझने वाली है। पांव कबर में लटक रहे हैं, बत्ती बुझने वाली। बेशर्म बड़ा है हाय बूढ़ा, चिकना ये घड़ा है हाय बूढ़ा। बात बात में बच्चों जैसी लार टपकती है। मैं इससे भी कड़वा कहने वाली थी, लेकिन इनके बुढ़ापे की सफेदी को देखते हुए नहीं कह रही हूँ। बात बात में बच्चों जैसी लार टपकती है। इसकी नजर में सदा नर पराई नार खटकती है। बुढ़ापा फेल हो गया, खत्म सब तेल हो गया। क्या बताऊं, आप सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं भाई। रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, ऐसा अन्याय मत कीजिए। अरे फैन हैं आप, सुनो तो। लेकिन ये जो कह रही है, सुनो। हेलो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सोचती हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या सोचती हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। और वक्त पे है जानने का सेंस नहीं है। और वक्त पे है जानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है। पर क्या करूं, इस उम्र में बैलेंस नहीं। दादा की जाओ, दादा इज्जत रख दिया आपने, इज्जत रख दी, इज्जत। और सुन लो, ये कहलवाते हैं डॉक्टर। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने आप भी सुन लो जरा। आदरणीय क्या कहती है इनसे, क्या कहती है, सुन लो। मीठा मीठा पेठा सा तू, मीठा मीठा पेठा सा तू, भूरा भूरा सपरेटा सा तू, चेटा सा तू, कनेटा सा तू, लंबा लंबा चश्मे वाला करकेटा सा तू। आई लव यू। ऐसा है अलवेला जी, इनकी धर्मपत्नी इतनी संस्कारिक हैं कि वो ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये बातें तो आपके ही घर होती थी जब हमें आप कवि सम्मेलन में बुलाते थे, और हम कभी भी आपके घर गए तो आदरणीय भाभी जी ने जो कहा वो बता दूं क्या? लेकिन पूरे आनंद के साथ। ये डॉक्टर साहब के लिए तो झूठी बात कह रहे थे, अपने घर की बात है, यहाँ डॉक्टर साहब का नाम लेके कह रहे हैं। मैं तो इनके घर की बात बता रही, सुनिएगा। अब तो खैर ये काफी बूढ़े हो गए, लेकिन हम तो 30-35 साल से इनके गांव में कवि सम्मेलन में जाते हैं, तो वो बात मैं बता रही हूँ। नहीं, अब तो बूढ़े हो गए, ये कहा है अब तो बूढ़े हो गए। जब ये 30-35 साल थोड़े यंग थे तब की बातें हैं, ये सुनिएगा। कामों बिगाड़े निठल्ला पिया,
कामू बिगाड़े निठल्ला पिया, खटिया पे लेटा जरावे जिया। कामू बिगाड़े निठल्ला पिया, हाँ निठल्ला पिया, खटिया पे लेटा जलावे जिया। घर का बिगाड़ा है सारा ही ढर्रा, घर का बिगाड़ा है सारा ही ढर्रा। बच्चों से प्यारा लगे इसको ठर्रा, बच्चों से प्यारा लगे इसको ठर्रा। ठर्रे ने छलनी कलेजा किया, हाँ कलेजा किया, खटिया पे लेटा जलावे जिया। कामू बिगाड़े निठल्ला पिया, खटिया पे लेटा जलावे जिया। और एक विशेषता और वो कह रही थी कि जब ये कवि सम्मेलन से बहन जी लौट के घर आती हैं, काऊ काम की ना सुने, बहन जी फिर क्या करते हैं, क्या वहां दिन का करते हैं और यहाँ पे आकर टीवी खोल के बैठ जाते हैं। तब दो पंक्तियां मैंने लिखी, हरदम दबाए हरदम चलाए रहे घर में टीवी, हरदम चलाए रहे घर में टीवी। लगता है टीवी ही हो इसकी बीवी, लगता है टीवी ही हो इसकी बीवी। यौवन का, हाँ यौवन का रस ना लिया ना दिया, हाँ दिया ना लिया, खटिया पे लेटा जलावे। क्या बात है, इससे कुछ नहीं होता, यहाँ से रखेगी से। अच्छा कभी जब एक दूजे के दिलों में प्यार पलता है, सुन लो, कभी जब एक दूजे के दिलों में प्यार पलता है, यही आनंद जीवन का, यही सच्ची सफलता है। और तुम्हारे नाम के पीछे ये जो नाना लगा रहता, चेतना क्या ना ना चेतना, तुम्हारे नाम के पीछे ये जो नाना लगा रहता, इसी नाना के चक्कर में हमारा दिल मचलता है। अरे भगवान, ए दादा दादा दादा, आप बड़ी जोर से हो, सुनो अब सुनो जरा, मेरा अंतिम सुन लो। इसके बाद सांस चली जाएगी। हाँ सुनिए, काम और नाम ऊंचा है आपका, बहुत ऊंचा नाम है, बहुत काम ऊंचा है। काम और नाम ऊंचा है इसलिए गर्व करती हो, काम और नाम ऊंचा है इसलिए गर्व करती हो। हास्य और व्यंग के रसदार व्यंजन सर्व करती हो, हास्य और व्यंग के रसदार व्यंजन सर्व करती हो। आप कितने सवालों के जवाबों का कलेक्शन हो, हम तो आपके अपने क्यों डिस्टर्ब करती हो। रंगीन कर दो बस। दादा की क्या हो। अच्छा आपने ही देखा, कविता तो हम से पढ़ रहे थे, लेकिन अंग अंग कविता पढ़ रहा था आदमी का। बढ़िया, आनंद आ गया है ना ये खासियत। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बुढ़ापा बिल्कुल ही रंगीन हो गया बिना पिए ही। मैं एक दो चार पंक्ति और इनको समर्पित करती हूँ फिर, क्योंकि अभी आजाद भाई है, गौरी है, तो इनको भी काव्य पाठ करना है अपना, तो मैं कुछ पंक्तियां इनको देती हूँ। मैं पकड़े रहूंगा कस के, जब उठेंगे नहीं। हो दिलदारों जैसी कैसी बातें कर रहा है रंगीन बुढ़ापा, हो दिलदारों जैसी कैसी बातें कर रहा है रंगीन बुढ़ापा। ये मंच पे आके कैसी आहें भर रहा है रंगीन बुढ़ापा। माइक पर आके बिना मौत ही मर रहा है रंगीन बुढ़ापा। और देखिएगा, अरे चलना फिरना है मुश्किल पर जोश देखिए कैसा है, ये अंगूर रहा होगा
पर अब तो किशमिश जैसा है, बिन पिए ही अंगूरी नाटक कर रहा है। रंगीन बुढ़ापा बुढ़ापा। चलो चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया, चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया, ए दिलवर जानी। पैसा वसूल। चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया, ए दिलवर जानी, हम जैसे बूढ़ों का भी सम्मान बढ़ाया, ए दिलवर जानी। और सुन लो, प्यार मोहब्बत के वो किस्से वो वाले, प्यार मोहब्बत के वो किस्से याद बहुत ही आते हैं, गुजरे हुए जमाने के वो चेहरे बहुत सताते हैं। जब लिया आपका नाम रात भर सो नहीं पाया। अंतिम सुन लो, कुछ भी कर लो ये मन भर लो, जब तक जोश जवानी है। तो बड़े बूढ़े हो गए। कुछ भी कर लो ये मन भर लो, जब तक जोश जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। क्या बात है? वो मेडिकल वाले तुम्हारा प्रोग्राम बनाया, ए दिलवर जाने। अभी हमारे बीच एक हास्य का पटाखा जो नीर गोरखपुरी साहब हैं उनको देख रहे होंगे, कहते हैं कि माँ अगर आंचल में बच्चे को बैठा ले और प्रेम से हाथ घुमा दे उसके, बलिष्ठ हो जाता है। गाल पे हाथ फिरा दे तो गुलाबी हो जाते हैं, पुष्ट हो जाता है बच्चा, हिम्मत आती है बच्चे में। सिर पे माँ फिरा दे तो बाल बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी सुना है कि अगर बीबी हाथ फिरा दे, एक कहावत है कि साली आदि घर वाले। अब इनकी चांद पे आधे बाल उड़े हुए, मुझे लगता है कि या तो पूरे मोहल्ले ने इनकी सर पे हाथ फिराया है या इनकी सालियों के सर पे हाथ फिराया है। कभी कभी इन्हें लगता है कि मैं मुंह धोऊं तो यहाँ तक धोऊं, ये यहाँ तक धोते चले आते हैं, पता ही नहीं चलता मुंह इनका कहाँ तक है। एक बार बता रहे थे कि यार मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, बड़े भोले भाले सीधे साधे हैं। मैंने फिर क्या हुआ? बदमाशों का फोन आया, बोले 5 लाख भिजवाओ, 5 लाख भिजवाओ। नीरगोरखपुरी साहब बहुत कमाते हो, 1-1 लाख रुपये मंच से लेते हो तुम, 5 लाख लो, तुम्हारी बीवी का अपहरण हमने कर लिया। बोले चिन्ह भेजो, चिन्ह, पहचान भेजो, पहचान क्या है। बदमाशों ने एक जिस हाथ में नीर गोरखपुरी साहब ने अंगूठी दी थी वो काट के भेज दी। बोले साहब ये आपकी अंगूठी है, आपकी बीवी की उंगली है, प्रमाणित है कि आपकी बीवी हमारे पास से 5 लाख रुपए भिजवा दो। ना, मुंडी भेज, मुंडी, मुंडी भेज, मुंडी। इतना पत्नी पीड़ित है ये, बात ही अलग निराली है। एक दिन बोला, आपको पता है इनका अंदाज भी हरियाणवी अंदाज रहता है। वो कहते हैं कि कंडक्टर की शादी हुई, शादी हुई तो पहली दिन सुहाग रात पे पहुंचा, पत्नी से बोला परे हट ले, परे हट, एक सवारी और बैठेगी। तो जिंदगी में हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और आज ऐसे ही विस्फोटक हास्य के कवि हमारे बीच नीर गोरखपुरी साहब हैं, कृपया आए। मैं क्या कुछ ज्यादा बोलूंगा, अगर मैं ज्यादा बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैंने इनके चुटकुले ले लिए तो ये बेचारे क्या सुनाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा नीर गोरखपुरी साहब से, कृपया आए। मंच को प्रणाम, शारदों को प्रणाम, मुख्य अतिथियों को प्रणाम। एक डॉक्टर ने लपेटा, मैं लपेटूंगा, गारंटी की बात। मैं सोच ही रहा था कोई लपेटे और लपेटा। अभी आरिफा जी ने बहुत अच्छा सुर पकड़ा, मेरे से ऐसी कोई उम्मीद रखना मत। उम्मीद इसलिए मत रखना कि अपना संबंध सुरों के साथ वैसा ही है जैसा इन दोनों भारत का पाकिस्तान से।
ऐसा नहीं है मेरे गले में दर्द नहीं है, मेरे गले में इतना दर्द है कि अगर मैं 2 मिनट गा दूं वो दर्द आप अपने सिर में महसूस करेंगे। तो देखिए मौज मस्ती करिए। 8 महीने के बाद हम भी मंच पे हैं और 8 महीने के बाद आप भी ऐसे एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। डॉक्टरों का प्रोग्राम है। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम करा इस दिनों, और हम डॉक्टरी की ही बात करेंगे। अभी मेरे को अच्छा हुआ डॉक्टर ने लपेट दिया, अभी मेरे को कहने बाल वाल नहीं है इनको, अभी इन्हें पता नहीं है कि गंजे होने के फायदे कितने। गौरी 2 घंटे लेट आई भाई हमारी, देखो बड़ी बहन। नहीं सुनो, पंच खराब मत करो। गौरी मिश्रा बड़ी कवित्री 2 घंटे लेट आई है, तैयार होने में वक्त लगता है। चेतना शर्मा जी 6 बजे आई है, तैयार होने में वक्त लगता है। डॉक्टर साहब आधे घंटे में तैयार हुए हैं, आजाद भाई 2 घंटे में तैयार हुए, तुम्हारा भाई 2 मिनट में तैयार हुआ, फोकस में सदा चमक रहा है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंजे होने के फायदे बहुत है साहब। दिल्ली में बारिश होती सबसे पहले मुझे पता चलता है। अभी करवा चौथ गया है साहब, मेरी बीवी को चांद पे डिपेंड ही रहना पड़ा। अपना ये जब मर्जी देखो खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, ये फर्क है। और आपको बता दूं ऐसा प्रदूषण चल रहा है और ऐसी हवा खराब चल रही है, आने वाले टाइम में 80% लोग गंजे होने वाले हैं। और फिर हम सारे मिलके बाल वालों को कहेंगे हट हट बाल वाला। क्या बात है। अभी डॉक्टरों का प्रोग्राम था तो मैंने तैयारी करी। मैंने कहा भैया डॉक्टरों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, कुछ तैयारी वारी कर लें, हम भी इन पे वर्क कर लें। तो मैंने अपनी दादी से पूछा कि मैंने कहा दादी ये बताओ, ये डॉक्टरों का सिंबल प्लस का निशान क्यों होता है? सुनना डॉक्टर साहब, मैंने कहा ये बताओ डॉक्टरों का ये सिंबल प्लस का निशान क्यों होता है? तो हमारी दादी ने देखिए क्या जवाब दिया, ओ बेटा इसलिए होता है कि मरीज रहे ना रहे यूं हमेशा प्लस में रहना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मरीज हमेशा प्लस में रहे। अभी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि पूर्व, अच्छा डॉक्टर जवाब भी सवालों के डॉक्टरी भाषा में देता है। मैंने भी डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब पूर्व प्रेमिका को क्या कहेंगे? तो कहते हैं एक्सरे। एक्सरे। अब ये चल रहा है भाई साहब मामला। अभी एक पति चला गया डॉक्टर के पास, दांतों में तकलीफ थी उसके। मैं भी स्टार्ट होऊंगा, धीरे धीरे शुरू करूंगा, फिर अपने उस पे आएंगे। अभी पहले चार्ज आएंगे। एक डॉक्टर गया, अभी डॉक्टर के पास एक पति गया अपनी पत्नी को लेकर, उसके दांतों में तकलीफ। डॉक्टर ने बोला 2 दांत खराब है, 4000 रुपया लगेगा। कह रहा डॉक्टर साहब पैसा तो ले लो 10,000 रुपया, यूं बताओ साथ में जबान भी निकल सके क्या? बढ़िया। ये दिक्कत है साहब, आप क्या करेंगे? अभी एक डॉक्टर से मरीज ने पूछा, कभी उसे एक महिला ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये प्यार का उचित वक्त कौन सा होता है? क्या बात है, प्यार का उचित वक्त कौन सा? उसने बोला दोपहर 2 बजे से शाम दोपहर 4 बजे तक। उसने बोला क्यों, ये क्या साइंटिफिक लॉजिक है? कह रहा साइंटिफिक कुछ नहीं है, दरअसल इस बीच हमारा कंपाउंडर नहीं होता। तो ये चल रहा भाई साहब, कुछ नहीं है, मौज लो मस्ती लो। अभी कोरोना और रामदेव बाबा में मैंने एक समानता निकाली। जब रामदेव बाबा शुरू में आए और जब कोरोना आया तो इनमें एक समानता निकली। रामदेव बाबा जब आए तो आप पार्कों में जहां मर्जी जाओ साहब, मीडिया से बंधु बैठे हुए, जहां मर्जी जाओ आपको एक ही आवाज आएगी। हर आदमी सुबह पुकारता फिर रहा, हर आदमी सांप बन गया, समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है वहां पे। और जब कोरोना आया तो और कमाल की बात है कि उससे भी कुछ नहीं हो रहा और इससे भी कुछ नहीं हो रहा। ये चल रही है बात भाई साहब। अब क्या करेंगे? अब आप कहेंगे हाथ में पर्चा है, अब स्कूल टाइम की आदत है, क्या करें? स्कूल टाइम की आदत हम नहीं छोड़ सकते। आदत देखिए क्या है। अभी पत्नी पे इन्होंने बोला साहब, पत्नी पे मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, पत्नी पीड़ित हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब हैं छुपावे, सब हैं वो हैं, सब है सब है छुपावे। पत्नी पे मैं कुछ नहीं बोलता, बहुत रिस्की सब्जेक्ट है साहब। पत्नी नेता की हो, मंत्री की हो, IAS की हो, PCS की हो, कलेक्टर की हो, कमिश्नर की हो, जिस मर्जी की हो, भूख मिटा देती है एक शब्द बोलकर। खाना खा लेते से बात करनी। ये BBC लंदन लग रहा है, लगता है धीरे आदमी यूं सोचे पर मैंने तो 6 महीने से कुछ किया ही ना, इसे क्या पता चल गई।
दिक्कत ये चल रही है साहब, मैं पत्नी पे क्यों नहीं करता। हमारी वाली भाई साहब यूपी के, हम गोरखपुर के रहने वाले, गोरखपुर हम जब अपनी पे आ जाते तो आ जाते। अभी आया हुआ है गोरखपुर का अपनी पे। धीमे धीमे वो भाई साहब ऐसा आया हुआ है, आदमी अपनी वाली को भी हाथ लगाने से पहले सीएमओ फोटो भेजता शादी की। भाई साहब कहीं एंटी टेररिस्ट वो ना पहुंचे, टेररिस्ट स्क्वाड है, कौन सा स्क्वाड है वो, मजनू स्क्वाड वाला कौन सा भी है। तो आदमी ऐसा है, मैं पत्नी पे ज्यादा क्यों नहीं लिखता। हमारी पत्नी साहब यूपी की है और ऐसी पत्नी है कि मैं इसलिए नहीं लिखता, आप समझ जाएंगे कि मुझ पर सदा मुसीबतों की सुनो घटा छाई। कैसी बीवी है, किसी के नहीं हो की गारंटी दे रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में। मुझ पर सदा मुसीबतों की सुनो घटा छाई है, ससुराल वालों ने हर बात मुझसे झूठी बताई है। मेरे जैसी बीवी जरा ढूंढ कर लाओ तो जानू। वो तो बीए भी साइंस साइड से करके आई है। वो तो बीए भी साइंस साइड से करके आई। अब कल्ली भाई चाचा प्रिंसिपल, फूफा प्रोफेसर, कल्ली कौन क्या करोगे। ये सब उत्तर प्रदेश में होता, हमारे गोरखपुर में होता और कहीं नहीं होता। हमारे कवियों की दिक्कत है, शादी के जब 5-10 साल 12 साल बीत जाते हैं, हम रोमांटिक होना भी चाहते नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, ये मजबूरी है। हम नहीं हो, हम चाहते नहीं हो पाते। डॉक्टर साहब सुनो क्यों नहीं हो पाते, लॉजिक सुनो। शादी के 10 और हर आदमी की दिक्कत होती है लगभग 70% कि ये जालिम प्रेम की बदरी भी मुझ पर छा नहीं पाई। मेरे तो प्यार में एक गीत भी वो गा नहीं पाई। उसे बाहों में लेकर मैं उड़ूं बस था यही सपना। वो इतनी मोटी थी कि बाहों में आ नहीं पाई। वो इतनी मोटी थी कि बाहों में आ नहीं पाई। मुझे लोग कहते तुम श्रृंगार पे क्यों नहीं लिखते, काहे लिखे श्रृंगार पे नहीं लिखते। दिक्कत बड़ी हुई है हमें तो सोशल मीडिया ने लूट लिया भैया। हम लड़की फोटो देखते सोशल मीडिया पे, भैया सेल्फी का बताना कौन सा कैमरा चल रहा आजकल। ऐसे ऐसी प्रोफाइल फोटो पे सेल्फी फोटो लग जाए, आप देख के आपके माइंड में प्रियंका चोपड़ा, अब जाके मिलने आओ तो प्रेम चोपड़ा निकले। अब आदमी क्या करेगा साहब। हम तो बर्बाद हो गए भाई फेसबुक सोशल मीडिया के चक्कर में। और मैं आपके सामने कुछ धोखे रखता हूं साहब, देखो कि निगाहों में हुए थे उनसे सब मेल, निगाहों में ही हुए थे उनसे सब मेल। प्यार के दुश्मन सारे हो गए थे तब फेल। दिल की तमन्ना थी उनकी जुल्फों के साथ खेलूं, वो भी उतार के बोली ले। अब खेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भी उतार के बोली ले, अब खेल। अब बताओ, आप पार्क में बैठे हो, आप रोमांटिक होना चाह रहे हैं और आपकी प्रेमिका अगर बाल उतार के हाथ में दे दे कि ले तू थोड़ी देर खेल ले, मैं बाहर भी पान मसाला खाया, तो आप कैसे करेंगे साहब। ऐसे श्रृंगार कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं हो पाता श्रृंगार साहब। देखिए कैसे धोखे की राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। मेरे इश्क की उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई साहब, जिस दिन से देखा उसको दाढ़ी बनाते। बताओ, जिससे प्यार करो वो नाई की दुकान में बगल में बैठी है तुमसे और तुमसे कह रही तुम्हारी वाली मेरे से ज्यादा सख्त है। बहुत बढ़िया। आप कैसे प्यार करेंगे साहब, नहीं कर सकते। उनसे निगाहें कब से लड़ी हैं, मोहब्बत की लतियां तब से पड़ी है। करूं हाले दिल का इजहार कैसे, वो मुझसे भी 40 बरस बड़ी है। क्या बात है, कैसे करें प्यार, नहीं कर सकते। कि किस्मत में अपने जुदाई नहीं थी। अब आता हूं पंच पे डॉक्टर साहब जी। किस्मत में मेरे जुदाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी। किस्मत में अपने जुदाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी। मिनटों में उसको पटा लेता मैं भी, कमबख्त अपनी लंबाई नहीं थी। मैं 4 पंक्तियां सीधी सीधी रखता हूँ। मेरे घर के पास में एक गांव है सिदावली। सिदावली में एक चच्चा मिले, रामस्वरूप चिच्चा। रामस्वरूप चिच्चा मिर्जापुर वाले नहीं, मिर्जापुर वाले चच्चा दूसरे थे। तो चच्चा जी से बात हुई, चच्चा ने 4 पंक्तियों में अपने गांव की बात बताई, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कि अच्छे दिनों की बात में हमको फंसा गए, कि अच्छे दिनों की बात में हमको फंसा गए। प्रधान जी तो गेहूं चना भी पचा गए। लॉकडाउन में 1 किलो चना और राशन मिलता था। कि प्रधान जी तो गेहूं चना भी पचा गए। पशुओं की पंजीरी को भी ये छोड़ ना सके। और अंतिम पंक्ति जो नहीं सुन रहा वो भी अपने सुने, अंतिम पंक्ति जो नहीं सुन रहा जरूर सुने और अपने आप को रोक के दिखाए। कि पशुओं की पंजीरी को भी ये छोड़ ना सके। मेरे गांव के प्रधान लैटरीन खा गए।
अब सीधे अपनी कविता पे आता हूँ। और मैंने शायद देश का पहला कवि हूँ जिसने इस विषय पर लिखा है। मुझे गर्व है कि मैंने एक नए विषय पर लिखा। श्रृंगार, वीर, हास्य, ये सब लिखे जा चुके हैं। मैंने एक ऐसा विषय चुना है, गाली। चेयरमैन साहब, गाली हमारी रोजमर्रा की भाषा में कितना प्रयोग होती है हम सब जानते हैं। क्रोध में, हास्य में, खुश में, दुख में गाली अपने आप निकल जाती है। कोई रोक के दिखाए? अरे अपने आप निकल जाती है। वो पिक्चर थी पीके में बताता है आमिर खान के कैसे गाली निकलती है। अच्छा, गुस्से में अच्छा, सब तरीके से अलग अलग गाली निकलती है। मैंने गाली के ऊपर एक गाली गाथा लिखी है, गाली महिमा लिखी है। इससे पहले नहीं लिखी गई। हाँ, समय की बंदिश है, लेकिन मैं सेकंड लास्ट हूँ तो 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, बस इतनी आपसे छूट मांगता हूँ प्लीज। हाँ, कि काश मंच से खुली गालियां हम भी शायद दे पाते। सब देते हैं, हम भी देने दो यार। काश मंच से खुली गालियां हम भी शायद दे पाते। कुत्ते, गीदड़ और कमीनों से भी आगे बढ़ पाते। महाशांति मिलती मुझको, मन मेरा भी प्रसन्न होता। भीतर की सारी भड़ास को फिर निकाल मैं भी कहता। और खुली घोषणा हरदम करता, नापाक पड़ोसी मोड़ा आ। मोड़ा हमारे यहाँ बच्चे को कहते हैं, लड़के को। और बाप कौन है? हिंदुस्तान। बेटा कौन है? पाकिस्तान। खुली घोषणा हरदम करता, नापाक पड़ोसी मोड़ा आ। तुझको भी संबंध बता दें लहसुन और हथौड़ा का। अब आप सब मानवास, छूट हमें भी दो कवियों, छूट हमें भी दो कवियों। इस बदले हुए जमाने में वादा करता हूँ तौल तौल गाली दूंगा पैमाने में। गाली की प्रतिभा है मिलती, गाली की प्रतिभा है मिलती हर भारतवासी ताने में। फिर गाली के ही बोल मिले जब भोजपुरी के गाने में। और बेखौफ खुशी से सब भाई, बेखौफ खुशी से सब भाई गाली देते मैं खाने में। और हर जगह की नेता और पुलिस गाली देती है थाने में। गाली देते हैं बाप और गाली देते हैं बच्चे भी गाली देते हैं, झूठे भी गाली देते हैं, सच्चे भी गाली दे रहे। भाजपाई, बसपाई और सपाई भी, कांग्रेसी और आप वाले, मेरे पड़ोस की ताई भी, कांग्रेसी और आप वाले, मेरे पड़ोस की ताई भी। रोकना मत, बस कविता पूरी हो जाएगी। गाली देते हैं आशिक भी और गाली देती हरजाई भी। गाली देते हैं आशिक भी, गाली देती हरजाई भी। मुंह तोड़ मंचलों को मिलकर गाली दे बहने भाई भी। और आगे आते हैं कि करबद्ध प्रार्थना है सबसे, फनकारों से, होशियारों से, दूषित विचार से, बीमारों, अपने भी जिगरी यारों से, लाचारों से, मुंकारों से, गद्दारों से, मक्कारों से। और गाली मौलिक अधिकार बने ये आग्रह है सरकारों से। और सुनिए, अभी सुनिए। और यहाँ एक व्यंग है, पहुंचना कोशिश करना। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप केवल पहुंचना। इतना भी यदि कर न सको तो 10% ही ढकने दो। इतना भी यदि कर न सको तो 10% ही ढकने दो। हफ्ते में फिर किसी एक दिन खुलकर गाली बकने दो। और फिर भी जो संतुष्ट नहीं तो कुछ घंटों तक देने दो। और इतना भी कर न सको तो मिनटों में कह लेने दो, को मिनटों में कह लेने दो। गाली में नवरस बसते हैं, अभी मैंने बताया सब रस में गाली दे सकते हैं। गाली में नवरस बसते हैं, बस बन जाते साधक अलंकार। और इस पंक्ति के लिए मैंने 2 पंक्ति लिखी थी, इस पंक्ति के लिए मैंने एक और है इसके अलावा कि मैंने पूरी कविता लिखी थी। गाली में नवरस बसते हैं, बन जाते साधक अलंकार। और गाली होती धारा प्रवाह, अविरल बहती है निराकार। गाली गरीब का गौरव है, गाली गरीब का गौरव है, धनवानों का है अहंकार। गाली गरीब का गौरव है, धनवानों का है अहंकार। अति भ्रष्ट मीडिया वालों के गाली सम होते समाचार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दो लाइन, केवल 2 पंक्ति। चलिए 2 लाइन पढ़िए। कविता लंबी है, मैं केवल 2 पंक्ति आखिरी कहता हूँ। कविता तो लंबी है, 2 पंक्ति आखिरी। मैं कांटे सुलगाने आया था जिह्वा की ज्वाला से, मैं कांटे सुलगाने आया था जिह्वा की ज्वाला से। और गलत कहा तो क्षमा कीजिए, झूम रहा हूँ आला से। ओम प्रकाश आदित्य जी ने लिखी थी एक कविता, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जहाँ देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे हैं। उसी कविता से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कांटे सुलगाने आया था जिह्वा की ज्वाला से, और गलत कहा तो क्षमा कीजिए, झूम रहा हूँ हाला से। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ।
इसकी मूंछें कितनी अच्छी हैं, राम बराबर। ऐसी मूंछें किसी की नहीं होंगी। 6:35 हो रहे हैं। घड़ी प्रवीण, ये मूंछें होती है डॉक्टर साहब, कई प्रकार होती हैं। जैसे मुच्छ, जैसे तुच्छ मुच्छ, एक समुच्च मुच्छ, एक गुच्छ मुच्छ, एक पुच्छ मुच्छ। ये समय बता दिए हैं घड़ी। ये 7:35 बज गए, ये 11:55 हो गए, ये 9:15 बज गए। इतने टाइप की मूंछ होती हैं। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सच कहता हूं, हिंदी नहीं जानते और देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो समझ जाओगे मैं सोनिया गांधी से कह रहा हूं। बेशक, नाम लेना भी नहीं चाहिए, नाम लेना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं। वो गई एक नदी के पुल का उद्घाटन करने। जब सोनिया गांधी पहुंची तो 2 शब्द बोले उन्होंने नदी के पुल के उद्घाटन के बारे में। भाई और बहनों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज हम नर्मदा के, वाह नर्मदा, वाह वाह। पत्रकार बोला नर्मदा बोलो, नर्मदा मत बोलो। अब वो हिंदी नहीं जानते और देश चलाना सोच रहे हैं। अब वो गई एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने के लिए। वहां जाकर के क्या बोलती हैं? मेरे देशवासियों, आज हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हम नए प्रदेश तेल लगाना तेल लगाना, तेलंगाना बोलो, तेलंगाना बोलो, तेलंगाना। बच्चे लोग थोड़ा 10 मिनट और बस। देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और महिला वास्तव में बहुत अच्छी होती हैं। और बताऊं, आप विश्वास करो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ताली बजाओ। वास्तव में डॉक्टर साहब महिला कितनी अच्छी होती हैं। देखिए, आप देखिए, मैं बताता हूं। एक महिला, ए भाई, मेरी भी दुकान चल जाने दे। डॉक्टर साहब, एक महिला, उसके माथे पर इतना बड़ा बिंदा, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा, भाभी जी, इतना बड़ा बिंदा तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, क्यों लगा रही हैं? बोली, भैया, जो जिसकी पत्नी जितना बड़ा बिंदा लगाती है उसके पति की उम्र उतनी बड़ी होती है। मैंने कहा, हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, ऐसी बिंदी लगाती है। ऐसा बिंदा पहली बार देखा। अब वो जो चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली तो छोटी बिंदी हो गई ऐसी। मैंने कहा, भाभी जी, आज तो बिंदी छोटी हो गई। बोली, तेरो भैया बीमार है वो रे। वाह। तो मुझे दुख हुआ, भैया बीमार हो गया। वो चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी ऐसी। मैंने, भाभी जी क्या हुआ? देख, अस्पताल पहुंच गया तेरा भैया, अस्पताल। मुझे बहुत दुख हुआ, अगले हफ्ते मिली ऐसी बिंदी जैसे पेन से पॉइंट लगा दिया हो। मैंने, भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मेरी आंखों में आंसू आ गए, चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मैंने, भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे मैंने तो। सच बता रहा हूं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पत्नी से कहा, देवी, मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे ही आ जाए। पत्नी बोली, तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और मजे हो जाएं।
मैंने कहा तेरे कैसे मजे? बोली तुम्हारे कैसे मजे? मैंने कहा देख, सुबह ही सुबह मुझे जगाएगी, फिर मुझे तू नहलाएगी, फिर मुझे कपड़े पहनाएगी, फिर मुझे भोग लगाएगी, दोपहर को खाना खिलाएगी, रात को सुलाएगी, मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे मजे सुनो। तुम्हें सुबह सुबह जगाऊंगी, फिर तुम्हें मैं नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, और जब विसर्जन को दिन आवे वो नदी में बहा के दूसरे गणेश जी ले आऊंगी। महिला ऐसी होती है। खैर महिला देखो, मैंने बताया बुढ़िया कैसी है। वो बुड्ढे का चित्र दीवार पर टंगा हुआ, महीनों से धूल जम रही उसके मुंह पे। अब वो बुढ़िया जो थी, उसका जो बरसी होता है, क्या होता है, उसका वो मरण दिवस आया, तो बुढ़िया ने बुड्ढे की तरफ देखा और बोली मोगु जोड़ के चलोगो, अकेली जोड़ को तो क्या पता मैं कैसे रह रही हूँ। बेटा पिंकू, बाबा की तस्वीर उतार दे, आज इनको दिवस है, स्मरण दिवस, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। पिंकू ने बाबा की तस्वीर उतार ली। बुढ़िया ने अपना आंचल लेकर के, तेरी तो तू कैसे रहते हो, मुझे देख मैं कैसे रह रही हूँ, आजा प्यार करूंगी, आजा। और तस्वीर पहुंच के अपने मुंह की तरफ तस्वीर को लाई। तस्वीर के पीछे ततैया बैठा था। बुढ़िया ने जैसे प्यार में चूमने को मुंह किया, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मार दिया और बुढ़िया ने तस्वीर फेंकी और बोली मेरे गो पर ओट पाए नहीं छोड़े तेने। मैं डॉक्टर साहब और 5 मिनट और बस। ये कैमरा मेरी तरफ देख भी रहा है और हंस भी रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो मेरी फोटो खींच रहे हो ना, इसकी एक बड़ी फोटो बना लेना और अपने बेडरूम में लगा लेना, क्योंकि तुम सारी रात घर से बाहर रहती हो। घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, तुम मेरी फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। वाह 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 वाह, हाय जिंदाबाद। हमारे मफतलाल जी बैठे हैं, ये सारथी परिवार बिस्वाड़, ये अग्रवाल हैं, एक साल में बहुत कब सम्मेलन कराते हैं। ये बहुत स्नेही आदमी है। मैं इनकी उपस्थिति में एक 6 लाइन का गीत सुना रहा हूँ, और मैं 6 लाइन जो कहता हूँ 6 पेज से कहता हूँ। 3 घंटे सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब सो जाओ सो जाओ, जब जाऊंगा एक नींद पूरी हो जाएगी तुम्हारी, सही में। अब मेरी पत्नी बोली फालतू बातें करते हो, जिंदगी में कभी नहीं तुमने गीत लिखा। वो प्रवीण प्रज्ञासु कितने अच्छे गीत लिखते हैं और नितिन मिश्रा कितने अच्छे से लिखते हैं, तुमने ऊट पटांग बातें लिखी। तुम पत्नी ने चैलेंज किया तो मैंने एक गीत लिखा, राग। हमारे ब्रज में राग बहुत पसंद है, तो मैंने कहा सुन, मैंने एक गीत लिखा है, बोले सुनाओ। जैसे गीत क्या शुरू, पत्नी बोली यहाँ मत रह को। मैंने चौंक हमें ना चलो रहे वो तुम्हारो। अब मैं गया प्रवीण प्रज्ञासु के घर, मैंने कहा पत्नी गीत नहीं सीखने दे रही है, धुन। बोले मेरे कमरे में सीख लो। इसके कमरे में जैसे गीत क्या शुरू, सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, डॉक्टर साहब वो भैंस चुप। अब मैं फिर शुरू और भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। मैं चुप, भैंस चुप, मैं शुरू, भैंस शुरू। मुझे गुस्सा आया, मैं पड़ोसी के पास गया, मैंने कहा भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है, हम शुरू तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप तुम्हारी भैंस चुप, आखिर बात क्या है। तो भैंस वाला बोला भाई साहब ये जो भैंस है ना तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है। वाह
ओ मैंने कहा ओए ये मुझे पड्डा नहीं समझ रही। बोले क्यों? मैंने कहा तेरी भैंस संगीतकार है, ये संगीत दे रही है। मैंने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा संगीत दे रही है। बोले कैसे? मैंने कहा देख तेरी भैंस को गीत सुनाता हूँ और ये संगीत बजाएगी। तो बोले कि दिलवाओ। तो भैंस के सामने मैंने गीत गाया, हैरी जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली अरे बहुत सुंदर, वाह। मैंने देख ले संगीत दे रही है कि नहीं दे रही। अब वो भैंस का पड्डा मेरी तरफ देखे, ओ मैंने कहा ये भी संगीतकार है। बोले दिलवाओ। मुझे सुन इससे भी संगीत दिलवाता हूँ। मैंने भैंस के पड्डे को सुनाया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना। पड्डा बोला 60 साल पहले शादी हुई थी। अरे तुम्हारा जो घर में आई उसका जब नाम था चमेली, बड़ा खुशबूदार नाम था चमेली। अब जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर होगा तो अलबेली होगी। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, सेठ की सेठानी, ऐसे अलबेला की अलबेली। यहाँ से शुरू होता है साहब। और कैसे से एक माइक में ऐसी जरा कभी कभी मुझे आनंद आया। हाँ तो सब कैसे कैसे चला मामला। अब भी लगती है मुझे, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन, क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन। अब इस दृश्य को देखिए, आनंद लीजिए। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। जाओ दादा, जाओ दादा, जाओ जाओ। लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। प्यार कर, देखिए हिम्मत देखिएगा। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती है। आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जजवाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात कह दी, क्या बात कह दी, क्या बात है, क्या बात है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको वो बुढ़िया नई नवेली। तुम्हारा मर जावा यादों में खो जाती है घंटी। और साहब अवस्थी जी आदरणीय, ये होता होगा
अगर ऐसा होता हो तो ऐसा करना जैसा मैं कह रहा हूँ। मार डालोगे तुम तो। सुनिएगा आप ये सुनिए। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। क्या बात है, अच्छी बात। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन। क्या बात है दादा, गजब। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। तो अदा लंबी उम्र दे तुम्हें। धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। लेकिन पंक्ति सुनिएगा साहब। बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है। जिंदगी दौड़ी दौड़ी आती है, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। और साहब मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। क्या बात है दादा, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां, वाह जोरदार तालियां। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। बहुत बढ़िया। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली। क्यों बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती क्या? तुम्हारे मन की बात समझ रहे हैं। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। गांव का नाम है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से, और क्या कहती है? अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। अरे गजब गजब गजब। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं नवेली। आती है बड़ा मिचमिची आती है बड़ो। सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती। स्वागत दादा, स्वागत, लंबी उम्र दे। अंतिम सुनिए साहब, स्वागत। इसका अंतिम रियली 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 बी ऑल सल्यूट यू। जोरदार तालियों से अभिनंदन, खड़े होकर के जोरदार तालियों से अभिनंदन। अंतिम को ऐसे सुनिए। वैसे सब हमारा भी अंतिम है, पंक्तियां भी अंतिम है। सुनिए ना 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 दादा भी, अरे दीर्घायु भव पंडित का तथास्तु। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। क्या बात है? गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता। ए दादा दादा गलत बात। खेल रहे हम दोनों, आज खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की
आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता। ये नाती क्या कर रहे बगल में? मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। क्या तालमेल है। मैं आउट ना हो जाऊं बहुत बढ़िया। इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जानदार, वाह 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 भाई, गजब गजब। बम्पर बाउंसर से एक पंक्ति पे आप हाथ उठा के ताली अपने आप बजाएंगे, गारंटी है मेरी। ना, ना, बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ दे आती है, नहीं बनावट कोई ठेठ दे आती है। 7 जन्म के 7 वचन निभाती। बहुत बढ़िया, गजब गजब, जिंदाबाद, गजब जिंदाबाद, गजब। सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको मुझ बुढ़िया नहीं नबेली। जाती है घंटी सुनते ही दिली दौड़ी आती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। वाह वाह, अभूतपूर्व, अभिनंदन, अभूतपूर्व। दद्दू, प्यार मोहब्बत ऐसी नहीं है जैसे बच्चे कर रहे थे। प्यार मोहब्बत कैसी है? हमने ना करी क्या, तुमसे बेहतर करी, और तुमसे बेहतर रिजल्ट था। बेहतर रिजल्ट ये था, तुम शादी तक सोच नहीं सकते, हमारी हुई नहीं। उससे क्यों नहीं, किसी और से हुई भाई साहब, आपकी हो गई होगी, हमारी कैसे भी बताते हैं कि नजरें मिली तो प्रेम गीत याद हो गए। कैसा होता प्रेम देखो कि नजरें मिली तो प्रेम गीत याद हो गए, चाहा उन्हें तो यूं लगा आबाद हो गए, और चंद दिनों में हमको एहसास हो गया, खर्चा कराया इतना के बर्बाद हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। ये है प्यार, ये है प्यार। लेकिन भूलता है कोई आदमी? आप भूले आज तक? नहीं भूले। मिलती है वो 10-15 साल बाद। क्या होता है कि मुद्दत के बाद वो मिली पर दर्द रह गया। दिक्कत तो तब हो जब आदमी पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, सर्जन बन जाए, फिर वो लौट कर आए, फिर नब्ज देखी जाए। दिक्कत ये होती है, दिल का धड़कना उधर देखना होता है पर दिल खुद का धड़कता है। तब पंक्ति कहता हूँ कि मुद्दत के बाद वो मिली। लोग कहते हैं कि हास्य कवि केवल तभी हास्य कवि बन सकता है जब उसके पास चुटकुले हों। अगर अच्छी पंक्तियां होती तो हास्य निकल सकता है, बताता हूं। जोरदार तालियां। मुद्दत के बाद वो मिली पर दर्द रह गया, मेरे प्यार का शोला मेरे आंसू में बह गया, और मासूम से बच्चे ने उसके तोड़ दिया दिल, बनना था जिसका पापा वही मामा कह गए। गुड़िया, सच्ची पंक्तियां सुबोध जी, हुआ आपके साथ भी होगा, आप मानोगे नहीं। मैं ओरिजिनल कवि हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता भी हूँ, कहता भी हूँ। मैं आपको बताऊँ, आज मैं बिल्कुल सोच के नहीं आया क्या पढ़ना है। मैंने जो यहाँ पर देखा, मैं उसी हिसाब से मैंने छाट के देखा कि आपको क्या पढ़ाना चाहिए। कि बेपना बेहिसाब तुमको चाहते रहे, बेपना बेहिसाब तुमको चाहते रहे, और कसमें प्यार की तुम्हारी हम खाते रहे। हाँ मोहब्बत में देखो ये जज्बा मेरा, हाँ मोहब्बत में देखो ये जज्बा मेरा, तुमने लूटा पर हम मुस्कुराते रहे, तुमने लूटा पर हम मुस्कुराते रहे, तुमने लूटा पर हम मुस्कुराते रहे। और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तद्दू मैं बहुत सीधा आदमी। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अगर सीधा मिल जाए तो तुम्हारे सारे पैसे मेरे। 3 घंटे से देख रहे हैं तुमको सीधेपन पे। नंदिनी जी, नहीं उनसे क्या लेना देना तुम्हारा? बात आप मुझसे कर रही थी, इल्जाम मुझ पे लग रहा है।
जहाँ अच्छा माल होता है वो बिक जाता है, मैं क्या करूँ। जोरदार ताली भाई। बिल्कुल सीधा आदमी। कैसे एक पिक्चर आई थी एलेश भाई, मुन्ना भाई MBBS, हमने वहाँ से सीखा, हम तो सीखने वाले लोग हैं। उसमें हमने सीखा जादू की झप्पी। जादू की झप्पी लो। कैसे जादू की झप्पी लो? हमने कहा भाई कोई आदमी रोता हुआ दिख जाए, गले लगा लो, जादू की झप्पी दे दो। भाई साहब हमने भी करा। मार्केट गए, पान वाला रो रहा था, डॉक्टर साहब रो रहा। हमने क्या हो गया? महंगाई हो रही, पेट्रोल बढ़ गया, ये हो गया। नीचे उतर, गले लगा लिया, आंखों से आंसू निकल गए उसके। मैं थोड़ा और आगे गया, एक पुलिस वाला मिला, रो रहा भाई साहब बहुत बेचारा। मैंने क्या बात? चालान नहीं कट रहे, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, अब अपने आप चालान कट जाता, अपना आप आ जाता, हमारे पैसे नहीं। सही बात। मैंने गले लगाया, आंसू निकल पड़े उसके साथ। एक नेताजी मिले, सर आप नेताजी से लग भी रहे सर, होंगे भी जरूर आप, मैं प्रणाम करता हूँ सर। एक मिले, हार गए चुनाव, रो रहे पीट रहे, बोले हो मैं तो सपा में भी रहा, बसपा में भी रहा, कांग्रेस में भी रहा, आप में भी रहा, बीजेपी में, जिसमें भी रहा, हारा जरूर हूँ। गले लगा लिया, आंसू निकल पड़े उसके साथ। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। गली में आया, पड़ोसन झाड़ू लगा रही थी, रो रही थी। मेरे आंसू निकल गए। ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए साहब, बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए। मैं तो सीधा हूँ, कभी ना किसी से लड़ता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नंदिनी जी मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अगर आप लोग कहें तो मैं 4 पंक्तियां नंदिनी जी के चरणों में रखना चाहता हूँ। कभी लोगों को ताली बजा के बताया जाता है। मैं तो सीधा हूँ, कभी ना किसी से लड़ता हूँ, मैं तो सच्चा हूँ, झूठ कहने से भी डरता हूँ। और नंदिनी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, नंदिनी जी देखिए मत मुझको प्यार से इतना, मैं भी कह दूंगा प्यार मैं भी दूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा, अच्छा है। दद्दू मैंने कभी शुरुआत नहीं करी, हाँ। पर किसी ने करी तो मना भी नहीं करी। एलेश भाई तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर आप लोग कहें तो 4 पंक्ति एलेश भाई को दे दूं। भूल ना जाओ क्या वो रीत नजर आती है। कुछ लोग गीत सुना रहे थे, एक चर्चा हो रही थी। गीतों में एक बात जरूर सीख लेना आप, गीतों में ठहराव होना चाहिए। अगर नहीं सीखा है एलेश जी से सीखो, मोहन मुंत्री से सीखो। दद्दा बैठे हैं जो कुंवर हैं, राजकुमार हैं, राजा हैं, महाराजा हैं गीतों के। जब तक गीतों में ठहराव नहीं है तब तक गीत नहीं हो सकते। तब मैं पंक्तियाँ चाहता हूँ मैं एलेश भाई। भूल ना जाओ क्या वो रीत नज़र आती है, मेरे होठों पे अपनी जीत नज़र आती है। और एलेश जी देखिए मत मुझको राम रहीम बन के, एलेश जी देखिए मत मुझको राम रहीम बन के, मुझ में क्या तुम गहनी प्रीत। सर आपको भी आ रही है ना सर? मैं पूरे आगरा का एक साथ सामूहिक प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब चुपचाप मुझे मेरठ भेज देना किसी भी तरीके करके। आज यहाँ रजिया गुड्डों में फंस गई है। एक बार जोरदार ताली आगरा वालों के लिए होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं मैं बिल्कुल सीधा आदमी हूँ। लग भी रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सीधा आदमी हूँ। मैं क्या करूँ साहब कि सीधा क्यों हूँ? क्योंकि मेरी शादी हो गई और मैं इस धरती का सबसे बेस्ट पति हूँ, जिसे डाउट है बना के देख लो। और मैं तो कहता हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सर आप मत बनाओ। चलिए, क्योंकि अच्छी बात कहनी बहुत ज़रूरी है। मैं कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना चाहता हूँ कि वो फूल थी पहले मैं माली था, अब फूल हूँ मैं वो माली है। सुबोध जी अभी इनका वैवाहिक गठबंधन हुआ, उसकी वर्षगांठ थी। बहुत खुशी खुशी इन्होंने फ़ोटो डाली। आप फेसबुक पे जाना, आज ही टाइप करिए आप सुबोध सुलभ जी, और उसमें देखना इनकी एनिवर्सरी की फ़ोटो। एक में भी नहीं मुस्कुरा रहे।
पति है आदमी, क्या मुस्कुराएगा? हालत क्या हो गई कि वो फूल थी, पति हो गया। ताली बजाओ भाई साहब के लिए। कि वो फूल थी पहले, मैं माली था। डॉक्टर साहब मुझसे पूछा होली कब बनती है, दिवाली कब बनती है, तब पंक्ति कहता हूँ कि वो फूल थी पहले, मैं माली था, अब फूल हूँ मैं, वो माली है और मेरे घर पे कब्जा कर लिया, ऐसी मेरी घरवाली है। और जिस दिन बेलन चिमटों के वारों से बच जाता हूँ, उसी दिन है होली मेरी, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है। मैं तो ओज की बात ही नहीं कहता साहब, सुबोध जी क्यों कहें? अपनी बीवी ग्लोबल बीवी है, मेरी वाली। आप क्यों खुश हो रहे हो? मेरी वाली कि शब्दों से गोले बरसाए, ऐसा घर का सीन है। कि शब्दों से गोले बरसाए, ऐसा घर का सीन है। और मेरी हालत उसके सामने भैंस के आगे बीन है, और पाकिस्तान सी गुर्राती है, खुद को समझे अमेरिका, और बात बात पे आग दिखाए बीवी है या चीन है। कि बात बात पे आग दिखाए बीवी है या चीन है।